मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस कथा में। वेद पुराणों का सार है राम कथा में, समाया सारा संसार है राम कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, सामाजिक समरसता के मंत्र है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में, श्रद्धा के साथ श्रवण करना संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। मैं वो दर्पण आप सबको दिखाना चाहता हूं कि हम सदियों से सुनते आए। गुरुदेव आपकी अनुमति चाहता हूं, एक कविता सुनाता हूं, मैं धन्य होना चाहता हूं। और कितने लोग यहां बैठे हैं मैं उसकी गणना नहीं कर रहा हूं, मैं इस भाव से सुनाऊंगा कि बस आपकी तालियां थोड़ा सा टेका लगाएंगी तो सरसी के राजा हनुमान के चरणों तक इस कवि की वाणी, राजा राम सरकार की नगरी से आए हुए इस अबोध बालक की वाणी उनके दरबार तक हाजिरी दे देगी। बस इसमें मेरा सहयोग करिएगा, मैं निवेदन करता हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम इस संसार में कोई दूसरा नहीं जो है राम। एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। एक बार कहो राम तो संबोधन है, दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है, तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहा तो संकीर्तन है, कहते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल गई तो इस जिंदगी की सार्थकता है। ऐसा दुनिया का, इसीलिए जान आदि कबू नाम प्रतापू भयऊ शुद्ध कर उल्टा जापू। लोग कह रहे हैं एक चौपाई के पीछे पड़ गए, दो पाए लोग चौपाई का अर्थ करने लगे, दो पाए और बोले इसमें तो ऐसा लिखा उसमें ऐसा लिखा। मैंने कहा वही उसी रामायण में एक चौपाई और लिखी है बाबा तुलसी ने, वो पढ़ लो अगर कोई। वैसे तो सभी जातियां सनातन धर्म की श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हैं, हर जाति का अपना गौरव है। फिर भी अगर किसी विकृति के कारण तुम्हारे मन में कोई ऐसा कुंठा आ रही हो तो उसी रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक चौपाई और लिखी है, उससे तुम ब्राह्मण क्या ब्रह्म बन सकते हो। उल्टा नाम जपहि जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम लेकर के आदमी ब्राह्मण क्या ब्रह्मा बन सकता है। आप चाहो तो आप भी बन जाओ, मैं निवेदन करता हूं। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम जो राम। हम सागर हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। बहुत अच्छे। लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बहुत अच्छे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों जाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी सहोदर को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने। राम जी तो कहते हैं जाति भेदो ना ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिवाद को स्वीकार नहीं करता। जो देश राम को मानता है उसे राम की भी मानना चाहिए और अपने हर भाई को गले लगाना चाहिए। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी। प्रश्न खड़ा है इस दुनिया में क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। वन में चलेंगे और नंगे पैर चलेंगे। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। जिंदाबाद। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। जिस रिश्ते की सब भाई साहब त्रेता में हुए महाराज जी राम जी, और त्रेता के बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, गुरु कैसा राम जैसा, सेवक कैसा राम जैसा, स्वामी कैसा राम जैसा, भक्त कैसा, सरसी वाले भक्त कैसा
राम जैसा भगवान कैसा, भगवान कैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी बोला राम जैसा। मंदोदरी के पास पहुंची सुलोचना मेघनाथ के वध के बाद, बहुत अच्छे, और जाकर के खड़ी हो गई कि मां मैं अंतिम समय अपने पति का शीश देखना चाहती हूं, सर देखना चाहती हूं, मेरे कुछ संकल्प हैं जीवन के, और सर राम के दल के पास है, मुझे कैसे मिलेगा। बोले तुम चली जाओ और लेके आ जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। मंदोदरी ने कहा मैं चली जाऊं शत्रु के दल में। बोले हाँ निश्चिंत होकर के चली जाओ, वो राम का दल है, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगा। और प्रसंग लिखते हैं राधे श्याम रामायण जी। वो चली गई और राम जी के समक्ष खड़ी हो गई, और खड़े होकर के लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहा मेघनाथ लखन का दो माताएं बैठी हैं, उनको समर्पित कर रहा हूं अगली पंक्तियां कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा। कोई अहंकार ना पाले कि उसने इंद्रजीत को मार दिया। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। और मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से विदा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर में, संदेश उसी का पाकर में, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैलाकर में। इतना कहा सुलोचना ने। अगला जो उत्तर दिया प्रभु श्री राम ने, आपको एक स्त्री का सतित्व की शक्ति और राम के रामत्व का विराटता एक साथ अगर दर्शन हो जाए तो सरसी वालों मुझे कमी में मैं आंखें बंद कर लूंगा, सुना करके आप ऐसे महसूस कराइएगा कि ये पंडाल भरा हुआ है। वाह, वाह। राम जी ने उत्तर दिया कि तुमको कर सकता कौन मना, तुमको कर सकता कौन मना। शत्रु दल की एक स्त्री खड़ी है सामने, और राम जी का उत्तर कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो, सबका प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके। राम जी को सारा ब्रह्मांड सर झुकाता है, चर अचर जीव जितने भी प्रकार के हैं सब राम जी के समक्ष झुकते हैं। अब राम जी उत्तर दे रहे हैं कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो, सबका प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का। इसलिए मैंने कहा कि शत्रु कैसा, वो भी राम जैसा। प्रभु ने आकर प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। विचार करिएगा क्यों आए भगवान इस धरती पर। अगर किसी एक को मारने आए तो जैसे हिरण्याकश्यप को 1 मिनट में आए मारा चले गए। 14,000 वर्ष का जीवन राम जी ने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जिया है, तो उद्देश्य ना किसी को, मैं राम जन्म के हेतु तक पहुंच रहा हूं। मानस कहती है पूज्य गुरुदेव बैठे हैं जो राम कथा के रस से हम सबको सरोवार कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मानस कहती है नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि पारा, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का, हरि अवतार हेतु जय होई मिथम कोई जान न सोई, और सत्य संध पालक शत्रु हेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। अनेक अनेक कारण बताए गए हैं, अनेक अनेक रामायणें कही गई हैं। क्या कारण है, क्या इतना कि आप राम जन्म के हेतु तक पहुंच जाएं, तो इतनी आशीर्वाद देना कि मैं अगला बंद कविता का आप तक पढ़ सकूं, वरना यही मैं अपनी यात्रा को पूरा कर लूंगा। कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको
को भी राम बनाना था।